हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं फिर से अगला सीरीज़ लेके, जो हमारा पहले का कंप्लीट हुआ। 4 सीरीज़ पहले से कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं हम 5वाँ सीरीज़ लेके। मतलब इस वीडियो में जो हमारा होने वाला ये 5वाँ सीरीज़ है। हमारा मैथ का मान लीजिए 1/3 मैथ है, तो उसमें हमारा 1 खत्म हो चुका है। मतलब जिसमें 3 भाग होता मैथ का, मान लीजिए 15 चैप्टर है। तो इस सीरीज़ के बाद हमारे 2 ही मतलब 2 ही पार्ट बचेंगे। मतलब 1 पार्ट तो आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 चैप्टर और 10 चैप्टर बचेंगे। यानी हर 10 वीडियो में पूरा खल्लास है। तो आज का सीरीज़ हमारा और भी बेस्ट होने वाला। तो फाइनली आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि देखिए पहले का जो सीरीज़ हो रहा था उसमें भी आप लोग उतना ये नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी जो मेरा बन रहा है वो उतना वायरल नहीं जा रहा है। उतना क्या, अभी जा ही नहीं रहा, क्योंकि अभी जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है। ये फाइनली अगर धीरे-धीरे जब ग्रो करेंगे, जब ग्रोथ होगा इस चैनल का, तभी मेन नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जो मान मान लेते हैं हम किसी पर भी, कोई आदमी हम जो ट्रस्ट करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई आदमी अभी रोल्स रॉयस या कोई वीआईपी वाला कार से अभी उतरे, और फिर क्या कहते हैं पूरा ड्रेस वेस सूट-बूट में रहे, तो आप अगर वो कहेगा कि मैं कम से कम 50 करोड़ का मालिक हूँ, तो अब या नहीं तो करोड़पति हूँ। तो ऐसे कोई ठिकाना नहीं, आदमी मान सकता है कि भाई कार-वार है, ऐसे-वैसे देख-दाख के आप लोग मतलब सभी मान लेंगे बात तो सही है। कि ना सही में ये होंगे। लेकिन अगर वहीं कोई फटा कपड़ा, मतलब ऐसे फटा कपड़ा हुआ पहन के और ऐसे चप्पल पहन के आ जाए और वो कहेगी मैं करोड़पति हूँ, तो अगर वो सच में भी रहेगा ना, तो नहीं मानेगा। लेकिन वो जो कार वाला अगर नहीं भी रहेगा ना, चाहे किसी का पैसे क्यों नहीं लेके आया, लेकिन आदमी मान लेगा। तो आदमी देख के मानता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी जो हमारा जो चैनल है वो अभी ग्रोथ नहीं किया है, अभी पूरा ग्रोथ में गया ही नहीं। जब ग्रोथ करेगा तभी उसकी कीमत पता चलेगी, और उसका क्या कहते हैं वीडियो का। अभी मतलब अभी जो भी वीडियो देखेंगे उसको लगेगा कि ना ऐसे ही है, और फिर सब्सक्राइबर है ही नहीं, व्यूज़ है नहीं। तो हर चीज़ धीरे-धीरे होता है। तो फाइनली हम भी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा उसमें सहयोग दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया ऐप में जो भी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सोशल मीडिया का कोई भी अगर कुछ भी करते हैं, तो इसमें सबका सपोर्ट चाहिए होता है। हालाँकि अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि इन इस इंडस्ट्री में अपना जो वैल्यू बनाने के लिए इसमें आपको लगे रहना पड़ता, और आपको कहीं न कहीं अदर जो स्टूडेंट है या फिर कोई भी आप जिस जिस तरह के रील या वीडियो बनाते हैं, उसका जो आदमी सब जो मतलब व्यूअर है, जो देखने वाले हैं, उसका दिल जीतना पड़ता है, और उसको कहीं न कहीं आप उसको लाभ पहुँचाते हैं, तभी आपको सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल हमको जो लगता है कि हम कहीं न कहीं आप लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। अगर अगर पहुँचता तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट बड़ा हरामी हो बेटा। कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, आप देख ही लेते तो वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है? तो आज का सीरीज़ हम पहले ही बता देना चाहते हैं, सीरीज़ में क्या-क्या होने वाला ये तो पहले ही बता चुके हैं, 4th सीरीज़ तो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो भी नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो क्या कहते हैं, सीरीज़ में तो आप जानते हैं कि पहला उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है, और फिर वो चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो बताया जाता है। और इसमें जितने भी कंसेप्ट होते हैं उस सबको क्लियर किया जाता है। अदर में क्या कहते हैं, और जो मतलब क्वेश्चन रहता है, जो मेन पॉइंट है उसको लिया जाता है, और आपके जो चैप्टर्स है वो भी क्वेश्चन लिया जाता है। हालाँकि फुल चैप्टर कंप्लीट नहीं किया जाता, उसमें क्या कहते हैं, वो जो चैप्टर का जितना क्वेश्चन आंसर होता है वो कंप्लीट नहीं किया जाता। उसमें जो मेन क्वेश्चन होता है वही लिया जाता है, और जो अदर टॉपिक्स है, यानी आप मान लीजिए एक के तरह का क्वेश्चन 10 ठो है, तो 10 ठो बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। उसमें जो सबसे हार्डली है उसको लिया जाता है, और फिर क्या कहते हैं जो नॉर्मल टाइप का, और क्या कहते हैं एक ठो बता दिया वैसे 10 बन जाएगा, तो वही करके हम निकलते हैं। तो आपको लगता है कि कोई मैथ आप इतना पढ़ते हैं, इतना लेक्चर में पढ़ते हैं एक ही चैप्टर को, आप अब हम उसी कुछ चीज़ को एक ही वीडियो में बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये डिफ़िकल्ट है कि नहीं है? तो ये डिफ़िकल्ट है, बट आप लोगों के लिए भी अच्छे हैं। कहीं न कहीं आप लोग अगर देखते हैं, तो अगर इससे जो सीखते हैं, कहीं न कहीं आप लोग को लाभ पहुँचता है, और इसमें निचोड़ होता है। हालाँकि एक चीज़ ही नहीं होता, हर टॉपिक को क्लियर किया जाता है, ठीक है? तो इस चैप्टर को इतना बातें, और अभी जानबे करते हैं, आज का दिन 15 अगस्त है, तो फाइनली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। लेकिन आज का दिन हम सीरीज़ बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो आज का जो सीरीज़ है हमारा 5वां, तो ये चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी, क्या हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी।
ठीक है, इसके बारे में पहले जानते हैं ये होता क्या। समांतर श्रेणी, ठीक है। पहले ये बता देते कि बोर्ड एग्जाम में जो इससे मार्क्स पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो इससे कितना मार्क्स का हम मतलब पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से 6 से 7 मार्क्स का ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। हालांकि 2-3 सालों से इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव का मात्रा बढ़ा है, ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा है। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या, तो हाँ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। क्या सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है, हाँ। लॉन्ग टाइप नहीं, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है वो ना के बराबर कभी मतलब उम्मीद ही नहीं रहता, लेकिन पूछ भी ले तो वो कोई ठिकाना नहीं। बट अगर क्या कहते हैं इस चैप्टर से ज्यादातर संभावना रहती है कि इस चैप्टर से मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें 80 से 90% चांस रहता है इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप नहीं। तो इस चैप्टर में हमारा कितना चैप्टर का है, 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। और लेकिन इसमें अगर सोचिएगा तो बहुत सारा ये इस चैप्टर में बहुत सारा लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन है। आप सोचिए मतलब एक बात कभी सोचे हैं कि जो टॉपर बनते हैं इतने भी हमारे, जैसे मान लीजिए हमारा जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम कम से कम 10 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या बोला तूने? 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख, कम से कम 15 लाख तो एग्जाम देते ही है। उसमें से 10 लाख फर्स्ट होते हैं, 10 लाख बच्चा फर्स्ट करता है यानी फर्स्ट डिवीजन आता है 10 लाख। उसमें टॉपर निकलते हैं 10 ठो 20 ठो, हाईएस्ट 10 रैंक तक। और ऊपर में स्टेट क्या कहते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट का वो छोड़ के हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं स्टेट का 10 रैंक तक, ठीक है। तो इतना बच्चा पढ़ा, फिर 10 लाख में 10 तो बच्चा, समझ में आ रहा कुछ, मतलब 10 लाख बच्चा पढ़ रहा लेकिन आ कितना रहा 10 ही तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग यूनिक कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि जैसे सब पढ़ते हैं आपको क्या, जैसे हर कोचिंग में हर मतलब हर तरह के सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो आपको क्या लगता है सिलेबस जो है, जो बुक है, किताब है, सभी कवर करते हैं। बुक का जो क्वेश्चन है सभी कवर करते हैं, कौन सभी मतलब पढ़ते हैं बुक का ही। और फिर क्या कहते हैं अब वो थोड़ा क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक भी लगाते हैं, क्या कहते हैं बीबीडी भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ब्रिलियंट भी पढ़ते हैं। तो ये इतना चीज पढ़ने के बाद, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर के बाद देखने के बाद भी फिर बहुत सारा बच्चा पीछे रह जाते हैं। का है उसको वो खाली क्वेश्चन सॉल्व करने में रख जाता है, मतलब लग जाता है। आपको ये देखना है कि हमको टॉपिक क्या समझना है। हर टॉपिक से आप जो इतना जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी मान लीजिए 5 पॉइंट जो अभी समांतर से रेडी पढ़ रहे हैं, इसमें 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, 5.4 भी हो सकता है, पता नहीं, हम पूरा ये ध्यान में है ही नहीं, 5.4 तक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वहां तक में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आपको लगता होगा कि ये एकदम सब्जेक्ट यहीं से पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं है, उतना थोड़ी पूछता है। और फिर जो पूछेगा वो मेनली बात 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो मेनली वही पूछा जाता है, और कहीं कहीं मतलब 1-2 निकाल लेता है। तो आपको ध्यान रखना क्या पूछता है, हर चीज आप थोड़ी, आप खाना खाने बैठते हैं मेहमानी में आप कहीं पे, तो हमारे पास बहुत सारा पकवान आते हैं, बहुत सारा चीज, लेकिन हम उतना सभी नहीं खाते हैं। कहीं ना कहीं जिसकी जरूरत होती है वही खाते हैं। एक्स्ट्रा में जो सब चीज रखा हम सब ले लेंगे तो खा पाएंगे, जो खाने वाला भी रहेगा वो भी नहीं खा पाएंगे। तो हमको ये देखना जो हमारा नीड क्या है, हमको जरूरी क्या है, किस चीज का है। तो हम चैप्टर में कौन कौन सा मेनली टॉपिक है जिसको लेके चलना है। हर चीज को हम दुनिया में लेके नहीं चलते हैं। आप दुनिया को अगर खुश कराने चलेंगे तो आप खुद ही दुखी रहेंगे। आप कहीं ना कहीं मतलब आप सभी चीज को लेके नहीं चल सकते हैं। और फिर अगर सिलेबस में आप चाहते हैं 15 चैप्टर में 15 चैप्टर का जो एक्सरसाइज का पूरा नॉलेज हो, तो आप बेवकूफ है, कहीं ना कहीं आप मतलब मिस्टेक कर रहे हैं। आपको उस चैप्टर में ये भी देखना है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हर कुछ न कुछ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर सभी चीज लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे, क्योंकि सभी चीज के चक्कर में पड़ेंगे। आपको मेन टॉपिक देखना होगा, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है, और फिर क्या कहते हैं कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको उसमें देखना पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि हमको क्या पूछा जाता है, क्या ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा हम क्लियर कर रहे हैं। मेन बात होता है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदर में आपको बनाना आना चाहिए किसी टाइप में भी, और बनता कैसे वो सोर्स आना चाहिए, क्या करना उसके लिए क्या करना चाहिए वही करना है, ठीक है। आगे आते हैं, ये चैप्टर होने वाला ये 6 से 7 मार्क्स का, इसमें से ज्यादातर 1-2-3 नंबर का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, 2-4 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ लेता है, ठीक है। और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तो चांस होता ही नहीं है। तो समांतर श्रेणी पहले समझते ये होता क्या,
ठीक है। समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको माने तो ये मतलब इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला पद प्राप्त होता है। जैसे प्रत्येक निश्चित संख्या के बाद, जैसे मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2, इसमें अगर निश्चित संख्या हम मान लीजिए 2 निश्चित संख्या मान लेते हैं, निश्चित यानी फिक्स, हम फिक्स मान लिए कि 2 को जोड़ना है हर पद में, तो पहला हमें 2 में 2 जोड़ेंगे, या 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर अगला जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे, अगला फिर इसी में 3 में 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा 4 आएगा। यानी 2 में 1 जोड़े 3 आया, फिर 3 में 1 जोड़े 4 आया, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5। तो किसी समांतर श्रेणी में वही होता है, किसी भी संख्या में, किसी भी प्रत्येक पद में, यानी जो पद है इसको हम क्या बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं पद। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद उस मतलब जो संख्या प्राप्त होते हैं, जो एक कतार प्राप्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, जिसमें जिस 2 पद का भी जो अंतर होता है वो हमेशा अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। क्या, अगर किसी भी मतलब पद का दो निश्चित पद का अगर अंतर यानी घटा करने के बाद जो मान आता है, अंतर अगर समान है तो वो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी होगा। जैसे 3 और 2 का हम लेते हैं, 3 और 2 का अंतर समझते हैं, 3 घटा 2 बराबर कितना आएगा 1, फिर वही 4 घटा 3 बराबर कितना आएगा 1, फिर वही 5 घटा 4, मतलब लगातार संख्या, ये नहीं कि जहां तहां से 2, अगर कोई बोलेगा सर ये अंतर न करना है 2 और 5 का करेंगे, 5 और 2 तो यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ऐसा बेवकूफी नहीं, मतलब लगातार 2 संख्या का अंतर अगर समान आ रहा है सभी का, लगातार 2 संख्या, तो लगातार 2 संख्या 2 और 3 है, 3 और 2 घटाए कितना 1, फिर वही लगातार 2 संख्या 3 और 4, 3 और 4 ये घटाए कितना आया 1 आया, फिर 4 और 5, 4 घटा 5, 5 घटा 4 कितना है 1। तो सभी का जो अंतर जो आ रहा है समान आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब दो लगातार संख्या का अंतर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि प्रत्येक पहला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जब अगला पद प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। किसी भी मतलब यानी प्रत्येक पहला पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद जो अगला पद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर है। और उसके बाद अगर और भी समझ सकते हैं, दो पद का अंतर अगर लगातार दो पद का अंतर अगर समान रहे तो उसे क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं इसके टाइप्स होते हैं। समांतर श्रेणी के दो टाइप होते हैं। समांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? दो। समांतर श्रेणी, ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता परिमित, क्या होता परिमित, दूसरा होता अपरिमित। परिमित समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित करते हैं। किससे? एपी, यानी आपको एपी मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें ज्यादातर क्या बोलता है? एपी। तो समांतर श्रेणी को क्या कहा जाता है? एपी। एपी से सूचित किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में एपी दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को बोलते क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो प्रचलित नाम यही है और फिर क्वेश्चन में ज्यादातर एपी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज। परिमित, परिमित यानी फिक्स, जिसको गिना जा सके। क्या है? परिमित। जैसे मान लीजिए एक तो समांतर श्रेणी दिया जा रहा है 2 4 6 8 ऐसे है। ठीक है, ये एक दिया गया। इसमें अगला पद यानी ये जो पद है 1 2 3 4 यानी गिना जा रहा। जो भी समांतर श्रेणी में हमको पद गिना जाए, पद क्या हो गिन सके, क्या कर सके? गिन सके, उसे ही क्या बोलेंगे? परिमित। क्या बोलेंगे? परिमित समांतर श्रेणी, जिसमें पद गिन सके। लेकिन अपरिमित में जिसमें हम पद नहीं गिन सके, 2 4 6 8 और ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, तो ये हमको ताल लग रहा है ये कहाँ तक गया, कोई ठिकाना नहीं है, आगे भी जा सकता। हम पद गिन सकते हैं इसमें, 8 के बाद यहाँ डॉट डॉट किया गया, यानी हम आगे तक जा सकते हो, कहाँ तक है कोई ठिकाना नहीं। तो इसको हम नहीं गिन सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित। क्या बोलते हैं? अपरिमित। यानी जिसको गिन सकते हैं परिमित, जिसको नहीं गिन सकते अपरिमित। यानी समांतर श्रेणी के दो टाइप होते हैं। समांतर श्रेणी के दो टाइप होते हैं। पहला परिमित यानी जिसे गिन सकते हैं, अपरिमित जिसे नहीं गिन सकते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों टाइप आपको याद रखना है। किसके मतलब ऑब्जेक्टिव के थ्रू, वैसे ये उतना पूछा नहीं जाता, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है ये कौन सा समांतर श्रेणी है, उसमें पहचान के बताना है परिमित या अपरिमित, या दो चार नाम और दिया जाएंगे। ठीक है, दिए जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब जो इसका जो ना व्यापक रूप पढ़ते हैं, किसका? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आते हैं।
ए, इसका व्यापक रूप होता है ए, और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते मतलब बहुत etc एक्सेट्रा आदि तक जाएगा बहुत। तो ये इसका व्यापक रूप होता है। इस टाइप में हम पढ़ेंगे ए प्लस, ये जो ए होता है ये पद होता है, क्या होता है? पद। यानी इसको पहला पद A2, दूसरा पद, तो इसको अभी समझेंगे। पहले ये समझ गए, इसका व्यापक रूप ए होता है ए प्लस डी, और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक्सेट्रा, ए प्लस 4d, ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं, इसके बाद हमको पढ़ना है, जैसे ये जो ए आया, ये ए क्या होता है? इसमें देखिए ये जो डी है, डी क्या होता है? इसमें मुख्यतः हमको इतना बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। समांतर श्रेणी होता क्या? किसी भी प्रत्येक संख्या में, जो प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या पद, जो पद प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, और या नहीं तो दो लगातार पद का अंतर अगर समान रहे तो उसे क्या बोल देंगे? उसे समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी के दो टाइप होते हैं, एक परिमित, एक अपरिमित। परिमित होगा क्या कहते हैं, जिसमें पद गिने जा सके, और अपरिमित जिसमें, सॉरी फॉर दिस, कॉल आ चुका था एक तो, मतलब हम क्या कहते हैं एरोप्लेन मोड नहीं ऑन किए थे भूल में, इसलिए कॉल आ गया था, इसलिए कट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं परिमित 2, 4, 6, ये मतलब जिसमें पद गिना जाए उसे परिमित, और जिसमें पद नहीं गिना जा सके उसे अपरिमित बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पद जो होता है इसका मुख्यतः, जैसे मान लीजिए अभी पर है ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। वही आपको दिया जाए A2 या A1 इसको बोल सकते हैं, A2 दिया जाएगा, इसको बोलेंगे दूसरा पद। ऐसे ही पता लग रहा। वही A3 दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तीसरा पद। क्या बोलेंगे? तीसरा पद। वही A4 दिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? चौथा पद। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ए तो पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, और A4 यानी चौथा पद। क्लियर है ये? तो दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा अगला टॉपिक है, अब निकाल हमको डी क्या होता है, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सार्व अंतर, इसको बोला जाता है सार्व अंतर, जिसे डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। यानी हमको हिसाब में डी ही मिलेगा, कहीं कहीं सार्वंतर लिखा होगा यानी वो डी लिखा होगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आते हैं सार्वंतर यानी डी। ये डी होता क्या? जैसे मान लीजिए एक हम क्या निकल, एक एपी लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी। एपी यानी समांतर श्रेणी हम बोले थे, एपी को ही मतलब समांतर श्रेणी किससे सूचित करते हैं? एपी। हम एक एपी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा आगे तक जा रहा है। ठीक है, ये एक एपी लिए। ठीक, ये एपी है। ठीक, अब इसमें हमको सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है सार्व अंतर, यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यदि आप अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा? डी होगा। और ये डी आप सभी में सेम आना चाहिए। जैसे इस पद में अगर इसको घटाएंगे तो भी बराबर आना चाहिए, और इस पद में इसको घटाएंगे तो भी बराबर है, यानी 10 में फिर 8 को घटाएंगे तो भी बराबर आना चाहिए। तभी वो पहली बात तो अगर ऐसे मतलब एपी है तो वो बराबर आएगा ये। ठीक है, आते हैं इसमें डी कैसे निकालते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। 4 है, क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी दिया गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें दूसरा हमको डी निकालना है। डी यानी सार्व अंतर है, डी यानी सार्व अंतर। बोले सर इसका कौन सा काम है? अभी आने वाला है, ये निकालना सीख रहे हैं यानी काम आएगा। ठीक है, जो चीज भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, आते हैं इसका क्या निकाला? सार्वंतर यानी डी। इसको किससे सूचित करते हैं? डी। कंफर्म याद कर लेना है, सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। ठीक है, अब इसमें A2 बोला गया, A2 माइनस A1। तो ये जो AP दिया जाता है ना, ये जो पहला पद को A1 माना जाता है, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4, जितना भी पद दिया जाता है A5, और लास्ट वाला जो पद होता है उसे AN माना जाता है, यानी अंतिम पद, या इसे L कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ डी समझ में आ गया। डी A2 यानी दूसरा संख्या क्या है? 4 है, तो हम क्या निकाल ले? 4 लिख दिए। लेकिन पहला संख्या क्या है? A1 यानी 2 है, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2। यानी जो डी जो निकला हमारा कितना निकला? 2। यानी डी यानी सार्वंतर। क्या सार्वंतर कितना निकल गया? 2। अब बोले सर अगर ये तो अगर हम एपी में जानते हैं कि कोई तो में पद में घटाएंगे यानी लगातार पद में घटाएंगे तो सेम आएगा, तो हम 6 में 4 को घटाते हैं, यानी
एपी में डी बराबर हम A3 करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 यानी 6 है और A2 कितना है 4, अपॉन कितना आएगा, मतलब इक्वल कितना आएगा 2, आएगा नहीं आया। तो डी जो है ना, अगर एपी आपका एपी है, मतलब सही मायने में एपी है, तो अगर उसका हम कोई भी पद लगातार पद में आपको घटाएंगे इस प्रकार, तो आपको मतलब एक निश्चित संख्या आपको मिलेगा, क्या कहते हैं डी, मतलब बराबर, सभी मान क्या मिलेंगे बराबर, ठीक, कोई दिक्कत। डी निकालना सीखिए, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, अब हमको पढ़ना है क्या कहते हैं AL, मतलब पद को क्या क्या कहते हैं। तो हम जस्ट अभी क्या पढ़े, एक पढ़े ए, जिसको हम पहला पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं पहला पद, ठीक है ए। फिर अभी जस्ट क्या पढ़े डी, जिसे हम क्या बोलते हैं सार्वंतर, क्या बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम एन, क्या पढ़ेंगे एन, एन बोला जाता है पदों का योग, मतलब सॉरी पदों का नहीं, पदों की संख्या, क्या बोला जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और एक होता है ए एन, क्या होता है ए एन, जिसे एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं एल, ए एन या एल, इसको हम कहते हैं अंतिम पद, क्या बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ए एन को एनवा पद भी कहते हैं, एनवा पद भी कहते हैं, ए एन को क्या कहते हैं एनवा पद। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ए यानी पहला पद, डी यानी सार्वंतर, एन यानी पदों की संख्या। एन क्या होता है पदों की संख्या, तो एक मतलब एपी में कितने पद हैं वो कौन बताते हैं एन, एन अगर 25 दिया गया है तो उसका मतलब एपी में 25 पद ही है, ठीक है। एन यानी लास्ट पद क्या है, कोई भी एपी लिखते हैं 2 4 6 ऐसे एक्सेट्रा, और लास्ट में हम 44 लिख दिए, तो ये 44 जो हुआ ये ए एन हुआ, क्या हो गया ए एन। तो लास्ट वाला पद ए एन होता है, जो पहला वाला पद ए हो गया। अब इन दोनों का अंतर 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, वो क्या हो गया डी, क्या हो गया डी। अब इसमें पद कितने हैं, अब पद तो यहाँ दिया गया नहीं, तो पद कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, तो जो पद निकलेगा उसे क्या बोलेंगे एन, यानी जो पदों की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं एन। और इसी अंतिम पद को एल भी कहते हैं। सिचुएशन के टाइम में ये आपको याद रखना है, ए को यानी पहला पद, डी यानी सार्वंतन, और क्या कहते हैं एन यानी पदों की संख्या, और ए एन और एल यानी अंतिम पद। क्लियर है, तो दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं, अगला हमको प्रणाम कि सार्व अंतर जो होता है ना, ये क्या क्या होता है, आपको कभी कभी आप सार्व अंतर निकाले, कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 बातें दिए जाएंगे सार्व अंतर का, सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर यानी डी, सार्व अंतर यानी डी। तो सार्व अंतर आपको धनात्मक भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है धनात्मक यानी प्लस में धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक यानी सार्वंतर आपको ऋणात्मक भी मिलेंगे और धनात्मक भी, और तीसरा आपको शून्य यानी जीरो, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, ऋणात्मक धनात्मक में प्लस और ऋणात्मक में माइनस में, और शून्य यानी जीरो में ये आपको ये मतलब सार्वंतर आपको इन तीनों तरीके में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज में नहीं होना। जैसे मान लीजिए 5,5,5,5,5, ये अगर बोलेगा कि क्या ये सार्वंतर है, तो हाँ है, क्योंकि 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0, फिर 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0। हम जानते हैं कि सार्वंतर 0 हो सकता है। तो सार्वंतर क्या क्या हो सकता है प्लस में, जैसे धनात्मक में 2 4, ये सब मतलब क्या कहते हैं सार्वंतर प्लस में हो सकता है। ऋणात्मक -2 -6, तो ये सब क्या हो गया माइनस में, ऋणात्मक में। तो सार्वंतर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। सार्वंतर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं और शून्य यानी जीरो भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि सार्वंतर प्लस में, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सार्वंतर मतलब ये क्या, ये सार्वंतर है, ऐसे 5-5 दिया, बोले भाई हम ऐसे तो पढ़े ही नहीं 5-5 वाला या 3-3 वाला या 4-4 वाला। तो ये अगर शून्य निकल रहा है उसका डी, तो वो एपी है या वो सार्वंतर हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, इतना बात क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा क्या कहते हैं, अब पढ़ेंगे हम एक, जैसे अनवा पद बोले थे ना अभी, एक फॉर्मूला होता है अनवा पद। हालांकि वो फॉर्मूला भी जैसे अनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन, अभी पढ़े ना ए एन, उसी का एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो ए एन बोले, ए एन किसको बोलते हैं अंतिम पद को, किसको बोलते हैं अंतिम पद। ए किसको बोलते हैं पहला पद, ए किसको बोलते हैं पहला पद। एन किसको बोलते हैं पदों की संख्या। डी किसको बोलते हैं सार्वंतर, डी किसको बोलते हैं सार्वंतर।
अंतर को, डी किसको बोलते हैं, सार्वधातुक। तो ये आपको ये सभी बातें क्लियर होना चाहिए, यानी एन को अंतिम पद, ए को पहला पद और एन को पदों की संख्या और डी किसको बोलते हैं, सार्वधातुक। क्लियर है, यहाँ इन सभी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्या कहते हैं, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एनवा पद वाला फॉर्मूला होता है। इसमें हमको दिया जाता है, क्या कहते हैं कि हमको मतलब मान निकालना है या एन निकालना है या अंतिम पद निकालना है, इसी से एन निकालना है, तो इसमें दिया जाता है। और कभी कभी आपको दिया जाता है कि हमको पद निकालना है। पहले यहाँ से अभी इस टॉपिक को रोकते हैं, जैसे एनवा पद वाला ये फॉर्मूला आपको याद करना है, लिख लेना, उतार लेना। अब आते हैं हम पहले कि हमको अगर कभी कभी हमको दिया जाता है ए बराबर ए दिया जाता है, ए का मान, ए यानी पहला पद, ए दिया गया 5, डी भी दिया जाता है, डी यानी सार्वधातुक, डी 3 दिया है। तो हमको इससे बोलेगा 2-4 पद निकालना, कितना निकालना, 2-3 ठो और पद निकालना है। मान लीजिए 3 ठो पद, 3 पद निकालना है, कितना पद, 3 पद और निकालना है। इसके अलावा 3 पद और ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना है, 3 ठो पद ज्ञात करना। तो किस प्रकार करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब ये अगर A1 दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A2 बराबर, A1 तो दिया गया, हमको A2 का निकालना, A2 बराबर होता है ए प्लस डी और A3 बराबर होता है A2 प्लस डी और A4 बराबर होता है A3 प्लस डी ETC, यानी ऐसे चलता रहेगा, यहाँ A4 A5 ऐसे होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, ऐसे होते जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये पद निकालते हैं कि कितना पद होगा, कितना पद नहीं होगा। मतलब कितना पद नहीं बोल रहे हैं इसमें, मतलब एक पद दिया गया, मतलब ए और डी दिया जाता है और हमको आगे का पद निकालना होता है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू। A2 बराबर ए प्लस डी, A3 बराबर ए प्लस 2D और क्या कहते हैं A4 बराबर ए थ्री प्लस डी, और मतलब इसी प्रकार आप आगे तक चलते रहेंगे। यानी आगे क्या कहते हैं, ए फाइव बराबर A4 प्लस डी, ऐसे आप पूरे मतलब करते जाएंगे। जितना तक आपको जितना पद निकालने का है उतना आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रकार अब एक फॉर्मूला और होता है, जिस प्रकार हम बोलते हैं, जिसे हम मतलब A2 निकालना है, हमको A2 को बोलेंगे ए प्लस डी। अगर A3 निकालना है ए प्लस 2D, वहाँ डी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी मतलब डबल में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं, 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों फॉर्मूला के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला हम निकाल लिए। अब दूसरा फॉर्मूला होता है A2 बराबर होता है ए प्लस डी। अब A3 बराबर होता है ए प्लस 2D और A4 बराबर होता है ए प्लस 3D, मतलब एटसेट्रा। मतलब ये जो है ना, आप A2 बराबर ए प्लस डी और A3 बराबर A2 प्लस डी, A4 बराबर A3 प्लस डी, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, या A2 बराबर ए प्लस डी, या A3 बराबर ए प्लस 2D, या A4 बराबर ए प्लस 3D, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आप दोनों जितने पद आपको निकालने हैं, ये दोनों पद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके काम आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, हमको दिया गया था, अभी मान लीजिए अभी हमको दिया जाए कि डी दिया जाए और ए दिया जाए, हमको कहा कि और 1-2 पद निकालना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको ए दिया गया, मान लीजिए 3 दिया गया और डी दिया गया 5, तो आपको निकालना, तो क्या करना है, ए दिया गया, हम क्या कौन सा फॉर्मूला से निकालना है, जो भी फॉर्मूला से आपको निकालना है, दोनों में सेम निकलेगा। ए बराबर क्या कहते हैं A2 बराबर, हम ए तो दिया गया, A2 निकालना, A2 यानी ए प्लस डी, तो ए का मान कितना 3 है और डी का मान 5, तो 3 2 मतलब 5 2 8, 5 3 8, सॉरी 5 3 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी दूसरा पद, अब हमको कितना पद निकालना, तीसरा A3 बराबर ए प्लस 2D, ए का मान क्या है 3 है और प्लस 2 मतलब 2D, 2 गुना डी का मान कितना 5, तो क्या कर दिया 3 प्लस 5 दूनी 10 और बराबर कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। फिर उसी में हम A4 निकालना चाहेंगे, A4 यानी ए प्लस 3D, ए का मान है हमारा 3 और 3 गुना डी का मान है 5, बराबर 3 प्लस 5 किया 15 इक्वल 15 3 18। तो ये हमारा क्या निकल गया, A1 तो दिया गया था A1 3, A2 हम निकाले 8, A3 निकाले 13
और A4 निकाले 18। तो ये हम पद निकालते हैं, ठीक है। ये अब मिल के क्या बनाएगा, AP क्या बनाएगा, AP। जैसे मान लीजिए पहला पद है 3, दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 13 और चौथा पद है 13 और फिर चौथा पद है 18। इस प्रकार ये क्या बना, AP क्या बना, AP। तो मतलब ये सार्वंतर कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार हमको एक फॉर्मूला तो हम बता दिए अभी जस्ट, और उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको A और D चाहिए और उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। कभी-कभी आपको A3 दिया जाता और D दिया जाता और उसके थ्रू A1 पहले निकालना पड़ता तब, ठीक है। तो उस टाइप का अगर हिसाब आएगा तो बताएंगे। पहले ये क्लियर हो गया, मतलब हमको A और D दिया जाए और फिर हमको अलग मतलब सार्वंतर क्या कहते हैं, A और D दिया जाए, हमको अगला पद 2-3 पद निकालना है, तो ये निकालना सीखिए, ठीक है। अब वही पर है nवां पद, और इसको पहचान कैसे करना है कि ये AP है या नहीं है। ये भी टॉपिक कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या ये एक क्वेश्चन दिया कि क्या ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहचान कैसे करें कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहचान कैसे करें कि AP है कि नहीं, पहचान। अब हम पहचानना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन दी जाए, जैसे ये क्वेश्चन दिया 4, 8 यानी 2 4 फिर 8 16 ऐसे दिया जाए, ठीक है। अब एटसेट्रा यानी ऐसे डॉट डॉट किया जाए, तो अब ये पूछेगा क्या ये AP में है, AP में है या नहीं है। तो हम इसको जांच कैसे करें भाई, इसको चेक कैसे करें कि ये AP में है या नहीं है, रियल लाइफ में ये AP में है या नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है। तो इसको चेक कैसे करें, तो हम चेक करने के लिए वही D का इस्तेमाल यानी सार्व अंतर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सार्व अंतर का। यानी अगर आपका सार्व अंतर सेम आता तो वो AP में है, यदि आपका सार्व अंतर सेम नहीं आता तो वो AP में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या लिखते हैं, D बराबर, हमको क्या निकालना होता है, D चेक करना होता है। तो पहला D हम यहाँ पहला पद लेते हैं, यानी सेकंड पद A2 क्या लेते हैं, A2 माइनस A1। इसमें चेक करते हैं 4 माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर D का मान लेते हैं, अब यहाँ करते हैं A3, क्या लेते हैं A3। हम जानते हैं कि पहला पद को A बोला जाता है, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4, इस प्रकार जाता है। तो हम अब A3 लेते हैं, A3 माइनस A2 बराबर A3 क्या है 8 है और A2 कितना 4 बराबर कितना आ गया 4। तो हम यही तो मिल गया, बस दुवेट हमें चेक कर लिए। देखिए यहाँ पहला पद मतलब D का मान एक बार 2 आया और एक बार कितना आ गया 4। दिस इज रॉन्ग, ये मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। हर हमेशा गलत होगा। अगर D का मान सेम आएगा, D का मान जो है D बराबर, अगर D का मान सेम यानी समान आए तब वह AP में होगा, किसमें AP होगा। अन्यथा 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 वह AP नहीं होगा। यानी अगर D का मान सभी पद को अगर घटाने के बाद, लगातार पद को घटाने के बाद यानी सार्वंतर निकालने के बाद अगर D समान निकलता तो वो AP में रहेगा, यदि D समान नहीं निकलता तो वो AP में नहीं रहेगा। क्लियर है। तो D समान मतलब ये हम जैसे इस प्रकार निकाले, आपको इस प्रकार जांचने का तरीका यही होता है, आप इस प्रकार जांच सकते हैं। कोई बच्चा अभी मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, मौखिक जांच लेंगे। 8 में मतलब 4 में ये तो लेना, उल्टा घटाना है, 2 घटा 4 नहीं करेंगे। इसमें पता है ना फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी 4 में 2 घटाएंगे 2, फिर 2 प्राप्त हुआ, फिर 8 में 4 घटाएंगे 4। दिस इज रॉन्ग। यही फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात हमको पता चल गया, सबसे पहली बात यही पता चल गया कि ये गलत है, ठीक है। ये का क्या है गलत, 2 और 4 प्राप्त हो गया। कभी D का मान अगर समान नहीं रहे तो वो क्या AP में रहेगा, नहीं रहेगा। अगर D का मान सेम रहे तभी AP में रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अगला पद हमको पढ़ना है वही nवां पद यानी AN बराबर क्या, nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद यानी AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताए, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, कभी AN निकालते हैं या फिर कभी मतलब सब चीज निकाल सकते हैं अगर जो चीज चाहिए हमको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो हमारा जो ये चैप्टर है समांतर श्रेणी का, अगर मानिएगा तो सबसे जो बेस्ट जो फॉर्मूला है, बेस्ट यानी सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला, मतलब जो वो आएगा इसी फॉर्मूला से आपको ज्यादा रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कंफर्म याद होना ही चाहिए। इसके थ्रू एक दो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको AN दिया जाएगा, क्या जाएगा
ए एन, अगर ए एन बराबर हमको ये नहीं तो हमको ए एन निकालना है। अगर हमको ए दिया जाए यानी ए दिया जाए 2, फिर एन दिया जाए 5, डी दिया जाए 2, ठीक है, या नहीं तो हम अपने से निकाल भी सकते हैं। तो हम मान लीजिए अभी दिया जा रहा है, क्या है किया जा रहा, दिया जा रहा है, ये दिया गया। अब निकालना हमको निकालना क्या है, ए एन बराबर वाट, ए एन बराबर वाट। क्या करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, ए का मान है 2, फिर प्लस एन का मान कितना 5 माइनस 1, 1 कर दिया, फिर इंटू डी, डी का मान क्या, डी का मान 2 है, ठीक है, 2 नहीं तो 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 प्लस 5 में 4, 5 में 1 गया, कितना बचा 4, और गुना 3, यहाँ ब्रैकेट मतलब गुना ही नहीं होता अभी, 2 प्लस 4 ब्रैकेट को बाहर करो, ब्रैकेट से 4 को बाहर निकालो तो गुना में बदल गया है 3, 2 गुना 2 प्लस 4 तिया 12, अब 12 प्लस 2 बराबर 14, ये क्या हो गया, ये हमारा ए एन निकल गया, क्या निकल गया, ए एन, क्या निकल गया, ए एन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इस टाइप में हम एक ए एन का मान निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दिया जाए एनवा पद 40 है, एनवा पद कितना 40 है, एनवा पद कितना 40 है, क्या दिया जाए एनवा पद, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया जाए 2 4 6 8 डिजिट, इस प्रकार एपी में एनवा पद 40 है, तो ए एन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सॉरी अगर मान लीजिए यहाँ दिया जाए 25 नहीं 40 लेते हैं, क्या लेते हैं 40, अगर 40 लेते हैं, अगर 40 लेंगे तो ये हो गया ए एन, अंतिम पद को क्या बोलेंगे ए एन, अंतिम पद को हम क्या बोलेंगे ए एन, अंतिम पद को हम क्या बोलेंगे ए एन। तो हमको दिया क्या जाएगा, यानी ये दिया जाएगा हमको ए, ये पहला पद ए होता है, ए ले लिए, डी कैसे निकालना है, डी होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू ये है और ए वन ये है, ए टू यानी 4 है, 4 में घटा 2 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आते हैं, अब अंतिम पद यानी एन मिल गया हमको 40, निकालना क्या हमको एन निकालना, क्या निकालना एन, हमको कहा गया एन यानी पदों की संख्या बताइए कितना पद है, तो हम क्या निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमको कितना दिया गया, ए एन दिया गया हमको 40, ए एन कितना दिया गया 40, ठीक, अब बराबर ए का मान कितना 2, 2 ले लिए, प्लस एन, एन का मान कितना वही तो निकलना, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान 2। अब क्या करेंगे, ये 2 को इधर लाएंगे, 40 माइनस माइनस 2, ये इधर प्लस है माइनस आएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, 40 माइनस 2, अब एन इसको गुना कीजिए, 2 एन होगा कि नहीं होगा, 2 गुना एन बराबर 2 एन माइनस 2 गुना 1 बराबर 2, ठीक है। इसमें 2 में क्या कहते हैं 40 में 2 घटेगा कितना बचेगा 38 और बराबर 2 एन माइनस 2, ठीक है। अब 38 ये जो 2 है माइनस में इधर आएगा क्या प्लस में 2 आएगा, अब बराबर 2 एन बराबर कितना हो जाएगा फिर 40 अब बराबर 2 एन, इसलिए एन बराबर यानी ये जो गुना में मतलब बट्टे में हर में आएगा कि नहीं आएगा 2, अब एन बराबर करेंगे तो 40 बट्टा 2 यानी 2 20 पंच सॉरी 20 दूनी 40, यानी एन का मान कितना निकल गया, एन का मान जो मेरा निकला वो 20 निकला, कितना निकला 20। इस प्रकार हम एन का यानी पदों की संख्या, एन यानी पदों की संख्या निकालते हैं और एनवा पद यानी ए एन भी निकालते हैं, यानी अंतिम पद भी निकालते हैं, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सब निकालते हैं, कभी कभी हम डी भी निकालते हैं, कभी कभी हम ए भी निकालते हैं, तो जिस प्रकार हमको जरूरत होता है उस टाइप में हम निकालते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं, अगला हमको लेना है जिस प्रकार क्या कहते हैं धन वाला पूर्णांक, इसको अगर समझने के लिए अगर चैप्टर का क्वेश्चन अगर चाहते हैं कि बनाए, वो चैप्टर का भी क्वेश्चन लिया गया, तो ये क्वेश्चन है क्या कहते हैं, बीसवां पद क्या ज्ञान करना, चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, एपी में दिया गया है, एपी 3,7,11 और कोमा 15, ठीक है, अदर में एक्सेट्रा कितना तक 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद यानी 20वां पद होगा क्या, तो हमको ज्ञात क्या करना है, वो 20वां पद यानी ये जो 20वां पद ये पूरा पदों की संख्या बता रहा है, ये क्या हो गया एन, क्या हो गया एन, ये क्या हो गया एन का मान दे दिया है, ये मतलब ये जो 20वां पद अगर बोलेगा तो आपको क्या समझना, ये क्या है एन यानी पदों की संख्या है, क्या है पदों की
संख्या, पदों की संख्या। 20वां पद या 40वां पद या 25वां पद या 6वां पद या 7वां पद आपको धड़ाक से याद आ जाना चाहिए। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। 20वां पद रहे तो वो क्या रहे, वो उसको क्या मानेंगे एन, क्या मानेंगे एन। यानी इस मतलब इस एपी के थ्रू हमको क्या निकला, ये जो पहला है A1 मतलब ए निकल गया, दूसरा हमको डी निकालना है, क्या निकालना डी। तो डी बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है 7, 7 में घटा 3 कितना बचेगा 7, 4 3 7 यानी 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया 4। अब हमको मतलब एन का मान क्या दिया गया 20। 20वां पद यानी 20वां पद वो तो लास्ट वाला पद ज्ञात करना। तो 20वां पद क्या होता है एन, एन कितना दिया गया वही तो निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला बैठाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह हम क्या कर देंगे 20, एन की जगह 20। तो फिर ए का मान क्या दिया है, ए का मान 3 और प्लस एन का मान 20 और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 3 प्लस 20 में एक घटेगा कितना बचेगा 19 गुना 4, 19 19 दुनिया 38, 19 4 17 चौके 76, 76 और 76 में 3 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 79, कितना आ जाएगा 79। यानी हमारा जो एनवां पद सॉरी 20वां पद हमारा क्या निकल गया 79, कितना निकल गया 79। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला वाला। इस टाइप का अगर आपको यही सब दिया जाता बोर्ड एग्जाम में, मतलब यही दिया जाएगा और फिर इसमें फंसाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 20वां पद निकालिए, 40वां पद निकालिए और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं अंतिम पद दिया जाता है और अंतिम पद के थ्रू निकालना पड़ता है हमको। क्या कहते हैं कभी कभी हमको दे देता है एन निकालने के लिए, तो हम सेकंड जो अभी बताया अभी सेकंड वाला, तो उसमें वही बताया अंतिम पद दिया जाता है और उसके थ्रू हमको निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी फिर से बता देते हैं, एक तो और दिया जाए, मान लीजिए कि 1 2 3 4 और 5 और ऐसे डिजिट कितना दिया जाए, मान लीजिए 25, ठीक है। तो ये जो अंतिम पद हो गया ए एन क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया ए पी, पहले यहाँ लिखेंगे ए पी पहला जो ए हुआ मतलब 1 हुआ, तो ए का मान क्या हो गया 1 और डी का मान क्या निकला, डी का हम क्या करेंगे A2, यानी A2 ये है, A1 ये है, फिर A3 है, A3 का काम ही नहीं A2 का काम है, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 क्या है 2 और माइनस 1 यानी 1 आ गया, यानी डी का मान है एन, यानी एन किसको बोलते हैं अंतिम पद को। जो 25 क्या है अंतिम यानी 25। अब निकालना क्या है हमको एन निकालेगा, हमको कहेगा क्वेश्चन में कि पदों की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे एन निकालेंगे। पदों की संख्या किसको बोलते हैं एन को, ठीक है। तो एन बराबर व्हाट, तो वही फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है सॉरी एन हमको दिया गया कितना 25 और बराबर ए का मान कितना है 1 और प्लस एन का मान तो निकालना है माइनस 1 इंटू डी, एक क्या है 1 है। 25 में 1 घटेगा कितना बचेगा, मतलब 1 को इधर लाए 24 हो जाए। फिलहाल एन क्या हो जाए 1 गुना एन बराबर एन, 1 गुना बराबर 1 बराबर 1, ठीक है। अब क्या कहते हैं 25 में 1 घटेगा 24 और बराबर एन माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा 24 प्लस 1 बराबर एन, बराबर क्या हो जाएगा बराबर 25, क्या हो जाएगा 25 एन। तो इसलिए एन बराबर इसलिए एन इक्वल कितना होगा 25, यानी 25 आ गया हमारा एन का मान। यानी पदों की संख्या जो टोटल है, पदों की संख्या कितना आ गया, पदों की संख्या कितना आ गया, पदों की संख्या हमारा कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। तो इसके थ्रू इस मतलब फॉर्मूला के थ्रू हम इन सब यही सब क्वेश्चन निकालते हैं कि एन का मान कितना है और फिर क्या कहते हैं पदों की संख्या कितना है, एन को ही पदों की संख्या बोलते हैं, या एनवां पद या हमको अंतिम पद निकालना होता है या कभी कभी डी भी निकालना होता है। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू ये सब हम निकालते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो इस टॉपिक में मतलब इस फॉर्मूला के मतलब इस फॉर्मूला में तो बताइएगा। अगला टॉपिक हम बढ़ते हैं क्योंकि एक चीज में भी ज्यादा टाइम नहीं गुजारना। हाँ तो इसमें और थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये इस टाइप में क्वेश्चन देता है ना तो बच्चा हर हमेशा मतलब 30 मार्का की तरह बनने लगता है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालने कह रहा, क्या दिया है और क्या निकालने कह रहा। तो आप पहली बात अगर आप फाइंड करना सीख लेंगे कि हमको दिया क्या। कभी कभी आप क्वेश्चन में फंसते हैं ना, हिंदी वाला जो 4 लाइन का रहा 10 लाइन का, आप पहले क्वेश्चन ये देख के डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे। अब उसमें कुछ न कुछ आपको हाईलाइट, आपको कुछ न कुछ कीवर्ड्स दिया जाता है, यानी कीवर्ड्स बोले तो कि कोई मेन पॉइंट ये दिया जाता है। आप वो समझ लेते तो आपका वही सॉल्व हो जाता है। मेन बात हम वही समझ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमको क्या क्या दिया है पहले वो फाइंड करना और क्या निकालना है। तो वो क्या निकालना है, तो वो आप क्या निकालने के लिए जो चीज चाहिए क्या मेरे पास दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो हम कैसे निकाल लें, वो आप पर गुण होना चाहिए।
वो आपको देखना क्या क्या दिया है। जिस प्रकार यहाँ इस ऐसे दिया गया एपी, अब एपी में फाइंड क्या करना, अपने से फाइंड करना है। ए वन दिया गया, डी निकालना है, फिर क्या कहते हैं हमको ए एन दिया गया, हमको निकालना है एन। तो आपको ये गुण आना चाहिए क्या क्या दिया गया, ठीक है, वो पता हो। और क्या निकालना है, एन निकालना, पदों की संख्या। एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एन निकालने के लिए हमको चाहिए ए वन, हमको चाहिए डी, हमको चाहिए ए एन। तो हम ये सब चीज़ का मुहैया, हम ये सब का जुगाड़ किए कि नहीं किए। तो वही आपको पता होना चाहिए हमको क्या क्या दिया गया, क्या निकालना, और जो निकालना उसके लिए क्या चाहिए, वही चीज़ आपको फाइंड करना। अगर वो फाइंड कर लेते हैं, वो आप अगर पा लेते हैं तो आपका फिर ईजिली हो जाता है। पहली बात आपको याद रखना क्या निकालने कह रहा है क्वेश्चन, पहले कहे क्या रहा है क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, वो फाइंड करना। और क्या निकालना है, क्या हमको मतलब निकालना है, ज्ञात क्या करना है, ठीक है, वो ध्यान देना। अब वो जो दिया गया निकालने के लिए, क्या वो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या वो मेरे पास उपस्थित है, नहीं है तो जुगाड़। अब मान लीजिए आप घर में खीर बना रहे हैं, खीर अभी हवा हवा में बन जाएगा। अब देखेंगे ना खीर के लिए हमको मतलब क्या क्या हमारे घर में है उपस्थित है, हंडी है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं खीर मिक्स, जो भी आपका जिस चीज़ का खीर बनाना वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा, वो लाएंगे ना, वही हम क्या कहते हैं हमको क्या बनाना है, उसके लिए क्या क्या है घर में, चीनी है लेकिन खीर मिक्स है ही नहीं, तो हमको उसको लाना ना पड़ेगा। उसी प्रकार आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जो नहीं है उसको लाना है और उसके थ्रू हमको बनाना है। जिस प्रकार हमारे घर में चीनी हंडी है, ये सब छोटा मोटा चीज़ है, मगर लेकिन खीर मिक्स नहीं है, उसको क्या करेंगे मार्केट से लेके आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार आपको ये हिसाब में ध्यान देना। अगला हमारा टॉपिक है क्या कहते हैं, इसी के थ्रू और भी क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन उतना हम टाइम वेस्टिंग क्या करें, लेकिन क्वेश्चन का चैप्टर का क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और क्या कहते हैं और 16वां पद 73 है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, इसको बनाना जरूरी है, ठीक है, इसको बनाते हैं। हाँ। क्वेश्चन क्या है, ये सिलेबस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, उस एपी का उस एपी का 31वां पद, उस एपी का 31वां पद, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी निकालिए, ज्ञात कीजिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद कितना दिया गया, 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38 है, ठीक है, और 16वां पद, और 16वां पद 16वां पद कितना है 73 है, 73 है। यानी हमको कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, कितना पद 31वां पद, यानी 31वां पद ज्ञात करना है। उस एपी का 31वां पद हमको क्या करना, ज्ञात करना, जिसका 11वां पद यानी A11, 11वां पद यानी A11 कितना, A11 कितना दिया गया 38, A11 कितना गया 38, और फिर और क्या कहते हैं A11 38 दिया गया, और 16वां पद यानी A16 कितना दिया गया, A16 73 दिया गया। हमको निकालना क्या है, A31, ये कितना निकालना, A31 मतलब 31वां पद निकालना है, ठीक है, यही हमको फाइंड करना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहली वाली बात हमको इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात दिया गया A11 दिया गया, हम पढ़े हैं A11 को, जैसे मान ले A3 है, A3 को हम A प्लस 2D पढ़ सकते हैं, मतलब A3 का फॉर्मूला जानते हैं। उसी प्रकार अगर A11 रहेगा ना तो हम क्या करेंगे A प्लस 10D कर सकते हैं। अगर वहीं A16 है तो A घटा के A प्लस 15D कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपको आना चाहिए, ये मतलब अगर वहाँ 11 दिया गया तो A प्लस 10D, अगर 16 दिया गया A प्लस 15D, अगर यहीं मान लीजिए 14 दिया गया तो A प्लस 13D, ये घटा के ऐसे कर देंगे। और अगर मान लीजिए 12 दिया जाए A प्लस 11D, ऐसे करने के बाद आपका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो बनने वाले हैं ये समीकरण में बनने वाले हैं, किसमें, समीकरण के थ्रू बनने वाला है, ठीक है, जिसमें हमको D का मान निकालना, फिर उसमें वही फार्मूला में A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग निकलेगा।
अब बोलिए कि सर आपको कैसे पता चला कि मतलब हमको एक डी ऐसे इस प्रकार डी निकलेगा, तो आपको 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, तो वो 31वां पद जैसे मान लीजिए 31वां पद यानी ए एन मिल गया, एन मिल गया, ए यानी 31, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ताले नहीं लग रहा है ए, अब ए कहाँ है मेरे पास, एन है, एन 31 है, डी है नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं नहीं, हमको ए चाहिए डी चाहिए, तो ये यहीं से मिलने वाला है, कहाँ से, अगर ये समीकरण बैठाएंगे हमको ए भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, तो ए और डी मिल जाएगा तो हम 31वां पद निकाल सकते हैं। तो हम ई मतलब 31वां पद को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण बनाएंगे, फिर इसको कटाएंगे, ए डी निकलेगा, तब हम यहाँ 31वां पद निकालेंगे, समझे। तो पहला हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात ध्यान देना है कि हमको क्या निकालना है, ठीक है, 31वां पद, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हम वो फॉर्मूला बैठा के दिखाएं, ए है मेरे पास नहीं है, एन है हाँ है, एन 31 है तो ये नहीं चाहिए, डी है नहीं है, यानी ए डी चाहिए, ए डी कहाँ से निकाले, जो दिया गया उसी से नहीं निकालेंगे, यानी हम खीर बनाना है तो खीर नहीं घर में, तो पैसा रहेगा तो हम ना जाएंगे, तो पैसा दिया जाएगा उसी से ना लाएंगे, तो पैसा हमारे पास क्या है, ये है, ये पैसा है, इसी के थ्रू हमको निकालना है, इसी के थ्रू हमको फाइंड करना है ए और डी, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी हमको दिया गया है ए 11वां सॉरी 11वां पद दिया गया, ए 11 बराबर कितना दिया गया, ए 11 बराबर कितना दिया गया 38। अब इसको हम मतलब समीकरण में बैठाते हैं, ए प्लस 10 डी, क्या करना 10 डी बराबर 38, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण एक, क्या मान लेते हैं समीकरण एक, ठीक है। अब फिर हमको फिर क्या दिया गया, यहाँ ऊपर में आप लिखना चाहेंगे तो पहले तो हल लिखना, फिर नीचे में यहाँ क्या लिखना, लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, क्या लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, क्योंकि ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अब सेकेंड होता है, सेकेंड हमारा कितना 16वां पद, ए 16 कितना है, ए 16 बराबर कितना दिया गया 73, यानी ए प्लस 15 डी कितना है 73 है, ठीक है 73 है। फोर्थ चैप्टर में आप विलोपन विधि पर हैं, तो विलोपन विधि के थ्रू हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ दोनों में प्लस है, प्लस 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 जुड़ जाता है, तो हमको यहाँ कटाना है, किसी एक को कटाना है, जिसके थ्रू एक को कटाएंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, ठीक है, नहीं तो दोनों जुड़ जाएगा ए प्लस डी, दोनों रह जाएगा, तो दोनों हमको लेना है कि नहीं, हमको पहले एक को निकाला फिर दूसरा निकलेगा, तो हम क्या करेंगे समीकरण समीकरण एक तथा एक तथा दो को घटाने पर, एक तथा दो को घटाने पर, ये फाइनली आप फोर्थ चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें घबराना नहीं, हम फोर्थ सीरीज में ही बता चुके हैं, तो अगर फोर्थ सीरीज आप नहीं कंप्लीट किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फोर्थ सीरीज का लिंक डाल देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ क्या है, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 क्या है ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण और 2 क्या है ए प्लस कितना 15 डी बराबर 73, हमको क्या करना घटाना है, क्या बोले घटाने, घटाने यानी माइनस करना, सभी में माइनस करना, ठीक है, माइनस यहाँ ऐसे करना, ए कट गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कट गया, अब यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेगा, 15 में 10 जाएगा कितना बचेगा 5, और डी बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस, बोले यहाँ प्लस है सर, तो हम ये लेते हैं, ये साइन पहला और दूसरा, ये साइन लिए, यहाँ माइनस क्या गया माइनस, अब इसमें घटेगी 38 में, 73 में 38 घटेगा, 73 में 38 घटेगा, कितना बचेगा 13 में 8 जाएगा, क्या कहते हैं 13 में 8 5 13, कितना 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ 6 बचा, 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर से एक बार एक कर लेते हैं 13 में कितना 8 2 10 और 8 5 13, यहाँ कितना बचा 6, 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, यानी 38, कितना बच गया 38, 38 बचेगा ये, सॉरी 35, कितना बचेगा 35, यहाँ बड़ी संख्या के चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस कट गया, और 5 डी बराबर क्या करेंगे 5 उधर जाएगा, यानी 35 उधर जाए, मतलब 5 उधर जाएगा हर में बनेगा, ये 5 उधर जाएगा तो कहाँ पे बनेगा हर, तो 5 7 35, यानी डी का मान कितना आ गया 7, डी कितना आ गया 7। अब इसी के थ्रू हमको क्या निकालना है, डी के थ्रू हमको क्या निकालना है ए का मान, डी के थ्रू हमको क्या निकालना है ए का मान, डी के थ्रू क्या निकालना है ए का मान। अब क्या करेंगे ए का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 में यहाँ आते हैं ऊपर आते हैं, हम समीकरण 1 में समीकरण समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप डी का मान रख सकते हैं, डी का मान हमारा क्या निकला 7, डी का मान कितना निकला हमारा 7, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है हमारा ए प्लस
10 डी बराबर 38, ठीक है। तो ए का मान हमको निकालना ही है, तो ए प्लस 10 डी, 10 गुना डी का मान कितना निकला 7, अब बराबर 38। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ए प्लस 70 यानी 7 गुना 10 बराबर 70, 38। ये जो ए है, ये मतलब 70 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस में। तो 38 में क्या कहते हैं, 38 में 35, सॉरी 35 या 38 है, 38, 38, ये 70 उधर जाएगा तो माइनस 70 होगा, क्या होगा, माइनस 70 होगा, माइनस 70। तो 70 में 38 जाएगी, 70 में 38, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और फिर क्या कहते हैं हम 6 में 3 जगह 3 यानी 32, माइनस 32, क्या बचेगा, माइनस 32। फिर से एक बार देख लीजिए, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 8 जाएगा 2, 10 में 8 जाएगा 2, और फिर क्या कहते हैं हम 6 में यानी 1 बचेगा, 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी माइनस 32। ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस 32। ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 32। देखिए कहीं तो मिस्टेक तो नहीं ना हुआ। ए बराबर इतना 10 15 यानी 7, ठीक है। तो इसमें 15 7 105, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं, ए और डी का मान निकल गया। अब ए और डी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, 31वां पद, यानी ए है 31, ए 31 बराबर, अब क्या लिखेंगे, यहाँ नाउ, क्या लिखना, नाउ 31 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको ए का मान कितना निकला, माइनस 32, प्लस एन का मान कितना निकला, एन ये तो दिया गया 31, ठीक है, माइनस वन और डी का मान कितना 7, तो माइनस 32 प्लस 31 में एक गया, कितना बचा 30 और 7 बराबर माइनस 32 प्लस 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 30 गुना 7 7 21 यानी 210, 210 में 32 घटाते हैं, 210 घटा 32, 10 में 2 घटा कितना बचा 8, फिर 10 में 7 घटा, 10 में 3 घटा 7, ठीक है, 178 कितना आ गया, 178, यानी जो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस था तो प्लस 178, यानी हमको 31वां पद क्या निकल गया, 31वां पद हमारा 32 निकल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर, 31वां पद। तो हम देखिए, हम 31वां पद के निकालने के लिए हमको इतना ताम झाम करना पड़ता, तो यही है समांतर श्रेणी ऐसे बनता है। अदर में जो ज्यादातर भी हिसाब जो होता है ऐसे ही बनता है। हमको क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या, मतलब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही करना है। यानी हमको क्या निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या, निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। वो फाइंड करने के बाद हमको निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये मेरे ख्याल से एक और भी चैप्टर का क्वेश्चन है, शायद 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, वो हम यहाँ इस चैप्टर में लिया गया, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों तीन अंकों वाली कितनी संख्या किसे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य है। तो आप कभी न कभी बचपन में 6 क्लास या 8 क्लास या 6 क्लास में ज्यादातर होता है, तो आप कहीं न कहीं पढ़े ही होंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटका संख्या सबसे बड़ी संख्या से पढ़े ही होंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये पढ़े होंगे। तो हमको पूछा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, भाई ये कैसे चेक करें। गजब बेइज्जती है। अगर हम ऐसे बैठ जाएं कॉपी कलम लेके 3 अंकों की संख्या 7 से कटाएंगे एकदम, बढ़िया टाइम लग जाएगा, कर पाएंगे अभी, दिन भर लग जाएगा, मान लीजिए अभी 2-4 घंटा से कम नहीं लगेगा, 3 अंकों की संख्या अगर कटानी चले तो ऐसा। तो वही तो मैथमेटिक्स में क्या किया जाता है, हमको टाइम का बचत, टाइम को किस प्रकार बचाया जा सकता है, वही तो इसमें बताया जाता है कि टाइम हम कैसे कैसे इसमें बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमको क्या करना, अभी इस 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, यानी कौन कौन सा संख्या है जो 3 अंकों में 7 से कट रहा है, ठीक है। अब पहले 3 अंकों की संख्या, पहले 3 अंकों की हमको देखते हैं सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की 3 अंकों 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, छोटी
संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता कि नहीं होता? क्लियर है? पता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? बड़ी संख्या क्या होता? 999, 999 ये भी पता है? फाइनली सबको पता है मेरे ख्याल से। हाथ खड़ा कर लीजिए अगर पता है तो, अगर नहीं पता तो ये पता कर लेना है, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। अगर ये भी पता नहीं तो बैडली बुरा फंसोगे बाबू। तो ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। 999 कितना है? 999। अब फाइनली हम क्या करते हैं, 100 को ना हम 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से। 7 से ना घटाना, ठीक, भाग देना है। अब बोलिए सर जी वही भी ताम झाम तो आप भी कर रहे हैं। ना हम चेक कर रहे हैं, ठीक। अभी आते हैं 7 एकम 7, 7 अब कितना बचा? 3 और 0। अब आपको माइंड लगाना, दिमाग है कि नहीं? सबके पास है कि नहीं? यूज करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं करते हैं, तो फाइनली आज कर लीजिए। 30 है, कितना है? 30। अब 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी 28 से कट रहा है ना। अगर यानी 30 में 2 घटाएंगे यानी कट जाएगा, लेकिन 2 घटाएंगे तो 3 अंकों का संख्या बचेगा नहीं, 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98। क्या 98 3 अंकों की संख्या है? नहीं, यानी हम जोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे तब ना जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7 चौके 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी 35 कट्टा, 35 कट्टा नहीं कट्टा, तो 35 कट्टा है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। 105 7 से कट जाता है, तो क्या 105 3 अंकों की संख्या है? हाँ है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ 100 की जगह हम क्या लिखेंगे? 105। क्या लिखेंगे? 105, 105। अब देखिए 7 7 भागा 105 करके देखिए, 7 एकम 7, 3 बचा और 5, 7 बचा 35, यानी ये कट गया, ठीक है, कट जाएगा 100%। अब अगला इसमें है, हम 7 जोड़ते जाएंगे। क्या जोड़ते जाएंगे? 7। 105 में 7 जोड़िए, 7 5 12, 112। फिर इसमें 7 जोड़िए, 119, 7 7 2 सॉरी 9 7 2 9, ठीक है, 119। क्लियर है? इसी प्रकार डॉट डॉट। अब आते हैं अंतिम वाला 999, 999 इसको भी 7 से भाग देके चेक करते पहले। 7 एकम 7 से भागे, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, फिर 9, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28, ठीक है, 28, यानी एक बचा। अब फिर 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21। अगर 21 लेते हैं तो मतलब 20, 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों की संख्या। क्या हो जाएगा? 4, यानी 1001 हो जाएगा। ले, मामला गड़बड़ आ जाएगा। क्या हमको 3 अंकों ने बोला है? कितना अंक? 3 अंक। तो हमको देखना है कि इसमें घटाना ही है। 999 कितना घटाने के बाद वो कट रहा है। देखिए यहाँ 7 चौके 28, 19 बचा। 19 देखिए, 7 दूनी 14, 7 क्या 21। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 14 है और एक 21 है। 21 लेते हैं, यानी 21 यहाँ बढ़ाते हैं। 21 कब होगा? 19 में 2 जोड़ेंगे तब 21, यानी यहाँ इसमें 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या कट जाएगा। तो अगर 9 में 2 जोड़ते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाती है, जो हमारा मामले अगर गड़बड़ा जाता है ओ भाई, मारो मुझे मारो। तो वो नहीं होगा। अब आते 14, 14 यानी अगर इसमें 14 है, यानी 19 में अगर 5 घटा दे क्या हो जाएगा? 14 होगा कि नहीं होगा? यानी 9 में अगर 5 घटा दे कितना हो गया? 900, 900, 994, 994। अगर 5 घटा दे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 994, ठीक है। अगर 5 घटा दे 994, जो 7 से कट जाएगा। घटाने के बाद क्या 3 अंकों वाली संख्या है? हाँ है। तो क्लियर है, बस हमको 3 अंकों वाला ही लेना है। अब आते हैं इसमें सबसे बड़ी जो आ गया, जो 7 से कटने वाला, कितना हो गया? 994। कितना आ गया? 900। आप खाली देख भी सकते हैं 994 कटा के नहीं कटा। 7 एकम 7 2, और फिर 9 7 चौके 28, और फिर कितना बचा? 1 और 4, 7 दूनी 14, कटा कि नहीं कटा? तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमको अंतिम पद और ये पद मिल गया, यानी एक प्रकार का क्या मिल गया? एपी। क्या मिल गया? एपी है मैडम जी, ये एपी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आते हैं हमको क्या निकलना है? ए बराबर 105। क्या निकला? ए बराबर 105। अब डी निकलना, क्या निकला? डी जानते हैं A2 माइनस A1। A2 यानी ये है और A1 ये है, A3 ये है। A2 क्या है? A2 क्या है? 112 और A1 कितना है? 105, बराबर कितना हो गया? 112 में 5 घटे कितना बचा? 7, ठीक है। अब हमको AN यानी अंतिम पद 494, AN 494 दिया गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? 7 3 अंकों वाली कितनी संख्या? 7 से कितनी संख्या, यानी कितना संख्या? हम बोले अंकों की संख्या। अंकों की संख्या किसको कहते हैं? n को। किसको? n को। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? अंकों की संख्या किसको बोलते हैं? n को। हमको क्या निकालना? n, यानी हमको क्या पता चल गया? n निकालना है। तो ठीक है, अब दिक्कत नहीं दिक्कत। अब वही फॉर्मूला हम लिखाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। एन हमको दिया गया 994, ये दिया गया हमको 105, ये दिया गया 105। एन कितना दिया गया? एन तो निकालना है -1। डी कितना दिया गया? 7। कोई दिक्कत नहीं। 994 में 105 को इधर लाइए, 105 इधर घट जाएगा। अब 7 गुना n बराबर 7n और -7, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं 994 में 105 को, सॉरी 105 को घटाइए, तो 4 में तो 5 कटेगा नहीं, ठीक है, 1 पैसा लेते हैं, कैरी लेते हैं, 1 पैसा लेंगे 14, 14 में 5 आया कितना बचेगा, 7, 14 में 5 आया कितना बचेगा, 9 5 14 है ना, 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, देख लीजिए 14 में 5 आया कितना बचेगा 9 5 14, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 8, 8 8 8 में 0 जाएगा 8 ही बचेगा, और फिर 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी 889। अब 7n-7, अब 7 को इधर लाइए कि 7 जुट जाएगा, 7 इधर आएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, 889, ये 7 माइनस में इधर आएगा प्लस 7 बराबर 7n, तो 7 क्या कहते हैं 9, 9 7 कितना होता है 16, 16 86 1 और 8 और 1 9, 896 और 7n, इसलिए n बराबर ये 7 इधर हर में जाएगा, यानी 896 कितना 896 बट्टे कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, फिर 1 बचा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो बचा 5, 7 8 है 56, यानी n का मान कितना हो गया 128। यानी इस एपी में, यानी 7 अंकों वाली जो संख्या होगा 7 अंकों सॉरी 7 से विभाज्य 128 संख्या 7 से विभाज्य होगा, कितना से 7 से विभाज्य होगा, डेट्स इट, यही है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट वही लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट इसको आपको कवर कर लेना है, अदरवाइज मेरे ख्याल से समझ में आ चुका, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक की ओर, ज़्यादा इसमें देरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया हमको, क्या कहते हैं, कहीं कहीं ये पूछा जाता है, हालांकि ज़्यादातर भी नहीं पूछा जाता, कहीं कहीं पूछा जाता है, तो इसको भी सॉल्व कराते हैं। अंतिम पद से nवां पद, यानी इसमें उल्टा दिया जाता है, क्या दिया जाता है उल्टा। तो पहला हम क्वेश्चन क्या दिया गया, एपी बराबर 3, 8, 13 डॉट क्या है 253, ठीक है। मैं अंतिम पद से nवां पद, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20वां पद ज्ञात करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है अंतिम पद से nवां पद का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका अलग फॉर्मूला होता है, अंतिम पद से nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है, अलग फॉर्मूला होता है। आज बड़ा इंक खत्म हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, क्या होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यही इसका क्या होता है फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला जो होता है इसका अंतिम पद से nवां पद का, ए एन बराबर एल माइनस, एल किसको बोलती है एल यानी अंतिम पद, एल किसको बोलेंगे अंतिम पद को, अंतिम पद जिसे ए एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये भी बोलते हैं। अब हमको देखना है कि हमको दिया क्या गया है। पहला एपी में हमको दिया गया 3, 8, 13 और फिर 253, यानी अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद यानी उल्टा वाला अंतिम पद जिसे एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल। तो एल कितना दिया गया 253, तो हम क्या लिखेंगे एल बराबर 253, पहला पद यानी पहला पद कितना दिया गया 3, ए बराबर कितना हो गया 3, ए बराबर कितना हो गया 3। अब डी निकालना, क्या निकालना डी, तो 13 अब माइनस 8 माइनस 8, 13 को भी कर सकते थे, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, a2 कौन है 8 है, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5, क्या निकल गया 5। बोले सर ये क्यों निकले आप, क्योंकि हमको क्या निकालना अंतिम पद से 20वां पद यानी n भी दिया गया, हमको क्या दिया गया n, तो हमको निकालना क्या आखिर ये 20, क्या निकालना ए 20, यानी n बराबर दिया गया 20, n बराबर 20 यानी वही 20वां पद निकालना, ठीक है। हमको निकालना ए 20, क्या निकालना ए 20 बराबर वाट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये फाइनली मेरा सब चीज फाइंड है, अब निकालने की देरी। तो ए 20 बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 20 यानी एल कितना देगा 253,
हालांकि ये कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ लग रहा है। ए बीस एन एन तो निकालना है, अंतिम पद से एनवां पद, अंतिम पद से एनवां पद, क्या क्या हमको निकालने कह रहा है। अंतिम पद से एनवां पद निकालना है। एल बीसवां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, बीसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये होगा A20 माइनस एन, कितना दिया गया, एन दिया गया हमको 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। लेकिन हम ए का जरूरत कहाँ पर आया यहाँ, ये जो हम निकालें ए का जरूरत नहीं पड़ रहा, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा। ए एल ए एन नहीं, ठीक है। 253 माइनस, अब 20 में एक घटेगा 19 गुना 5, ठीक है। 253 माइनस 19 पचा 95, 19 पचा 95, यानी 253 में 95 घटेगा, 253 में 95 घटेगा तो 13 में 8 5 13, 8 5 13, या 4 बचेगा, 1 बचे 14 में 9 5 14, 14 में 9 घटेगा, कितना बचेगा 5, 9 5 14, यानी 158, कितना बचेगा 158। तो 20वां जो पद होगा, 20वां पद, 20वां पद जो होगा, पद होगा वो क्या होगा 158, क्या होगा 158 होगा, 158 होगा, क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है। 20वां पद क्या होगा 158, क्लियर है। तो इस टॉपिक में ये इतना टॉपिक था, क्या कहते हैं इस टाइप के रिलेटिव में, जैसे एन का पहले पढ़े, फिर अंतिम पद से एनवां पद, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। अदरवाइज अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग। अब इसको पढ़ना है, ये होता क्या, अब इसमें पदों का योग दिया जाता है तो इसके लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो हालांकि इस चैप्टर में आपको ज्यादातर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो अगर फॉर्मूला अगर दिया जाता तो हमको आसानी हो जाती है, ठीक है। फॉर्मूला खाली याद करना पड़ता है, अगर फॉर्मूला याद कर लिया, अगर क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो क्लियर है। तो आपको यह क्या अब दिया गया समांतर श्रेणी के पदों का योग, अब क्या पढ़ना, समांतर श्रेणी के पदों का योग, ठीक है, ये पढ़ना। इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूला होते हैं। इसका अलग भी फॉर्मूला होता है, जिस प्रकार जैसे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, इसी को और भी फॉर्मूला लिखते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ये तीन फॉर्मूला मतलब तीनों एक ही है, पैटर्न अलग किया गया है, आपको तीनों याद करना है। एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, एस एन बराबर n/2 × a + l यानी अंतिम पद, एस एन बराबर n/2 × a + an, ठीक है, वही बात है, लेकिन तीन टाइप में कर दिया तो आपको तीनों को याद रखना है, तीनों आपको जरूरत पड़ा तो वही उसी तरह आपको काम निकलना जिस तरह आपको जरूरत है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी दिया गया, क्वेश्चन दिया गया दो, क्या दिया गया 2,7,12 डिवाइड 10 पदों तक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक समांतर श्रेणी का योग, क्या योग, इस टाइप में क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी खाली नहीं दिखा जाएगा, आपको योग भी दिखा जाएगा, है ना। इस टाइप क्वेश्चन में आपको योग भी देखा जाएगा कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जहाँ योग ज्ञात करने वाला तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आते हैं, इसमें हमको दिया क्या गया वो फाइंड करना। पहली बात समांतर श्रेणी का योग ये निकालना, यानी एसएन निकालना। एसएन के लिए हमको चाहिए क्या, एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो पहला ए हमको मिल गया यानी 2, अब डी यानी 7 में 2 घटाएंगे, डी यानी a2 माइनस a1, तो a2 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 5, यानी एक डी भी निकल गया। अब आते हैं हमारा क्या कहते हैं
10 पदों तक, 10 पदों यानी पद टोटल कितना दिया गया 10 पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या किसे बोलते हैं, n को। 10 पदों तक, कितना पदों तक 10, कितना पद यानी 10। तो जितना पद होता पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, n। n बराबर कितना दिया गया 10, n बराबर कितना दिया। अब पदों का आपको निकालना क्या है, समांतर शरीर का योग। तो एस एन की जगह हम क्या लिख देंगे, अभी नहीं लिखते, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब कौन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जिस फॉर्मूला आप हम वही फॉर्मूला में बैठे थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता। तो अब एस एन की जगह हम क्या लिख देंगे, n की जगह 10, एस 10, यहाँ n/2 10/2, ठीक है, 2 गुना ए का मान क्या है 2 प्लस n का मान 10 -1। अब फिर क्या निकला, डी का मान कितना निकला 5, 5 कर दिया, 2 पंचे 10 यानी 5 हो गया, कितना हो गया 5 कट गया, 2 दूनी 4 प्लस 10 में घटा 9, अब फिर 5, ठीक है। अब 5 इंटू 4 प्लस 5 9 पचा 45, 9 पचा 45 यानी 5 4 49, कितना हो गया 49। अब इसको गुना करेंगे, 5 गुना 49, 5 गुना 49 बराबर क्या हो जाए 9 पचा 45 के 5 हासिल 4, 4 पंजे 20 4 44, 445 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। मतलब ये जो क्या कहते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना आ जाएगा 445, कितना आ जाएगा 445, यही क्या होगा हमारा आंसर 445। ठीक है, समांतर श्रेणी, ऐसे समांतर श्रेणी के पदों का योग हम इसी टाइप का निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक्स वो क्लियर होता गया। अब एक दो क्वेश्चन इसका भी है, क्या कहते हैं, ए बराबर 5 डी बराबर इतना, ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एन और एस एन। अच्छा ठीक है, आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, अब ये 5.3 या कुछ ऐसे का होगा। अब उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें दिया गया हमको ए बराबर 5, ए इक्वल 5 और डी बराबर दिया गया 3 और ए एन बराबर दिया गया 50। ए एन बराबर कितना दिया है 50, ए एन बराबर 50। एन और एस एन ज्ञात करना, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना, और एस एन यानी समांतर शरीर के योग ज्ञात करना है, ये सब चीज ज्ञात करना दिया गया। अब देखिए, पहला एन ज्ञात करना, फिर एस एन ज्ञात करना। एन ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूला देखिए, हम एन ज्ञात करने के लिए हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए एन दिया जाए वो दिया गया, ए दिया गया, डी दिया जाए निकल जाएगा, यानी हमारा एन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। सब चीज मेरे पास उपलब्ध है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं दिक्कत, तो ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकल सकता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको दिया गया, कितना दिया गया 50, कितना दिया गया 50। अब ए कितना देगा 5 प्लस एन कितना देगा वही तो निकलना है, एन निकला 1 इंटू डी कितना दिया गया डी 3। ठीक है, अब 50 में क्या कहते हैं, 50 में इधर 5 को इधर लाएंगे तो 50 50, अब 5 इधर आ गया तो -5 होगा। अब 3 गुना एन बराबर 3n, 3 गुना 1 बराबर 3। ठीक है, 50 में 5 घटा कितना बचेगा 45, अब बराबर 3n माइनस 3। ठीक है, 45 ये 3 माइनस में इधर आएगा प्लस में 3 होगा, बराबर 3n, तो बराबर कितना 45 3 48 बराबर 3n। इसलिए n बराबर 48/3, यानी 4 एकम 4 सॉरी 3 एकम 3, 3 55 3 6 के 18 16 32 16 48, यानी n का पदों की संख्या कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर कितना आ गया 16। अब निकालना हमको एस एन, क्या निकालना एस एन, क्या निकालना एस एन। ठीक है, एस एन फॉर्मूला में बैठाते हैं, एस एन वाला, एस एन, एन का मान कितना निकला 16, यहाँ 16 लिख देते हैं एस एन, यानी तो डायरेक्टली हम एस एन लिखते हैं। तो n/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब कौन फार्मूला पर बैठाएंगे, अभी 3 फार्मूला बैठाए, क्या बैठाए, एक बताए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक बताया एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और एक बताया सॉरी ए प्लस एल नहीं बताया, ए माइनस एल बताए थे, ए माइनस एल। ठीक है, तो हमें ए प्लस एल, अब फिर क्या कहते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला बताए थे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन हमको दिया गया, तो ए एन दिया गया, तो हमको इतना ताम झाम करने का जरूरत है, इसलिए बोले 3 फॉर्मूला जहाँ जरूरत है जिसका उसी का निकालना है। तो एस एन बराबर क्या है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो हमको इसमें ज़्यादा शॉर्टकट मिलेगा। n कितना दिया गया 16, अब बट्टा 2, फिर ए कितना दिया गया, ए दिया गया हमको 5, ए दिया कितना है सॉरी हाँ ए 5 दिया गया, प्लस ए एन कितना दिया 50 बराबर 2 8 16, यानी 8 50 और 5 55, फिर क्या करेंगे 8 गुना 55 बराबर 8 पंजे 40 के जुड़ा 16 4 8 पंजे 40 4 44, यानी 440 क्या निकल गया पदों का योग। अब बोलिए सर
इस टाइप का निकल गया, लेकिन जो पहला फार्मूला से निकलेगा, हाँ निकलेगा। अब उस टाइप में भी निकालते हैं। उस टाइप का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसको लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एन कितना देगा 16/2, फिर टू ए का मान कितना दिया 5, एन कितना दिया गया 16 माइनस वन इंटू डी कितना दिया 3। ये ताम झाम ज्यादा हो जाता है, 2 8 16 कितना हो गया 8 गुना 5 दूनी 10। अब फिर प्लस, यहाँ प्लस था सॉरी, प्लस 16 में एक जाएगा कितना बचेगा 15 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ 8 फिर 10 प्लस 15 45, 45। अब बराबर कितना हो गया 8 और 10 और 45 कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। यानी 8 8 प्लस सॉरी 8 गुना 55, 8 गुना 55, यानी 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 4 44, यानी फिर 444 निकला कि नहीं निकला। तो आप फार्मूला जिस अभी इस फार्मूला से भी निकलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा तामझाम हो जाता, ज़्यादा लॉन्गली हो जाता, सॉरी लेंदी हो जाता, तो इसमें थोड़ा शॉर्टली हो जाता। तो आपको ज़्यादा शॉर्टली देखना, ज़्यादा टाइम बचाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन था। हालांकि और भी क्वेश्चन लिया गया, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो इससे विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब एक बात और आ जाती है, मेरे ख्याल से मेरा जो चैप्टर था टॉपिक, वो ज़्यादातर टॉपिक क्लियर हो चुका है, इसमें ज़्यादा ताम-झाम करना नहीं, इतना अगर क्लियर कर लेते तो आपका हो जाता। और एक कभी-कभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर बताते नहीं, तो हम यहाँ अभी देखने के बाद हमको ऑब्जेक्टिव देखने के बाद पता लगा ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 2, फिर क्या है 3x, और ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, और शायद चैप्टर का ना हो तो कहीं और का भी हो सकता है, ठीक है, और 4x प्लस 1, ठीक है। समांतर श्रेणी में हो तो ये है समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना। किसका मान? x का मान ज्ञात करना है। भाई x का मान कैसे ज्ञात किया? x प्लस 2 दिया गया, x प्लस 3x दिया गया, 4x प्लस 1, ये इसको कैसे हम x का मान ज्ञात करें? कोई फार्मूला कोई, तो इसके लिए भी फार्मूलाज होते हैं। देखिए जब ए बी सी तो बीज वाला जो मान होता है इन दोनों का माध्य होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है b बराबर होता है a प्लस सी बराबर 2, यानी b जो होता है ना a c का माध्य होता है। माध्य जानवे करते हैं आप? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। हालांकि अभी नहीं पढ़े, माध्य बाद में पढ़ेंगे 15 या 14 चैप्टर में। तो पहले यहाँ b बराबर a प्लस सी अपॉन 2, यानी b जो होता है ना a c का क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें ए बी किसको मानते हैं? पहला पद को a, दूसरा पद को b और तीसरा पद को c। पहला पद को a, दूसरा पद को b, तीसरा पद को c। तो a कितना दिया गया? a बराबर x प्लस 2, फिर b कितना दिया गया 3x, और फिर c कितना दिया गया? c दिया गया हमको 4x प्लस 1, ये दिया गया, ठीक है। अब हमको फार्मूला कौन सा फार्मूला अपनाना? b बराबर क्या अपनाना? b बराबर a प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। a का मान कितना दिया? a का मान सॉरी b का मान भी बैठाते हैं। b का मान कितना? 3x। a का मान दिया गया x प्लस 2 प्लस c का मान कितना दिया? 4x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। 3x को रहने देते हैं अभी, x और x प्लस 4x बराबर 5x बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3 बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टी गुना कर लेते हैं। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x कितना हो जाएगा? 6x कितना हो जाएगा? 6x। अब ये 5x प्लस 3 रह जाएगा। अब ये 6x को रहने देते हैं, ये 5x को इधर लाएंगे, 5x बराबर 3। अब 6x में 5x में घटेगा तो 1x, यानी 1x बराबर 3। एक को हम नहीं दिखाते इसलिए x बराबर कितना निकल गया 3। हमारा मान कितना निकल गया? x बराबर कितना निकल गया? x बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए है, और फिर ये सब्जेक्टिव में कभी-कभी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में हम देखें तो फाइनली हमारा चैप्टर डे 5 यानी सीरीज जो 5वां सीरीज ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा समांतर श्रेणी पूरा क्लियर हो चुका है। जितने भी टॉपिक्स हम बताएं वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जितने फार्मूलाज बताएं वो फार्मूला आपको
क्लियर हो जाना चाहिए। ये सभी आप क्लियर कर लेते तो आपका पूरा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो जाता। हालाँकि ये चैप्टर हम बताएँ तो पहले 6 से 7 मार्क्स का है और इसमें अगले आगे चल के जैसे 2027 बोर्ड के लिए इस बार जो तैयारी हो रहा है 27 के लिए, तो कहीं न कहीं 1-2 ऑब्जेक्टिव बढ़ सकते हैं, तो 7 से 8 मार्क्स भी जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव तो 1-2 ही पूछेगा 2 नंबरिया का, और वो 2 नंबरिया कौन-सा फ़ॉर्मूला से वही एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी तो ये पदों का योग। इसी टाइप में आपको ज़्यादा ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखते हैं और फिर आप जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको ताला लग जाता है क्या पूछता नहीं पूछता है, उसमें आपको खुद ही ताला लग जाएगा। आपको ये अगर कंसेप्ट क्लियर होता तो आपको ज़्यादातर ना ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा ना सब्जेक्टिव में। तो फाइनली हमारा ये डे सीरीज़ आज डे 5वाँ सीरीज़ जो हुआ मतलब 5वाँ जो सीरीज़ था वो फाइनली खत्म हो चुका है। आप लोग अगर इस वीडियो से कहीं न कहीं आप लोगों को फ़ायदा हुआ तो कहीं ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहीं न कहीं इसमें कमी लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, जिसमें हम अगर कोई गलती बताएगा तब ना हम आपको उस गलती को सुधार करेंगे। अगर कहीं-कहीं मिस्टेक्स लगते हैं, कहीं-कहीं आपको लगता है कि और अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर बताएँ। एक लड़का और था जो हमको बता रहे थे कि सर आपका जो राइटिंग का होता है, राइटिंग थोड़ा अच्छे से नहीं लिखते, तो कहीं न कहीं हम राइटिंग सुधारें इसमें। तो राइटिंग थोड़ा हम साफ करने का ये सोचे, अभी धीरे-धीरे होगा, ठीक है? तो आप लोग अगर कोई-कोई आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को मतलब क्या कहते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले दिन मिलेंगे फिर से, ठीक है? थैंक यू।